मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जय जय। वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो, वापस लो। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ। हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय। अग्निपथ स्कीम को वापस लो, वापस लो, अग्निपथ स्कीम को वापस लो, वापस लो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो, अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो, अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो। युवाओं तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी सरकार, हाय हाय, मोदी सरकार, हाय हाय, मोदी सरकार। हाय हाय, बीजेपी, हाय हाय, बीजेपी, हाय हाय, बीजेपी, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, मोदी सरकार मोदी सरकार अग्निपथ योजना अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो, अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बैठो थोड़ी देर, थोड़ी देर इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। भारत माता की भारत माता की बैठो बैठो, शाबाश। अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो। दायरा खुला करके बैठो थोड़ा। साथियों, जो हमारी भारतीय सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश की जा रही है, सब बैठ जाए। मेरा गला, मेरी तबीयत ठीक नहीं। हमने थोड़ा सा चेंज किया था, प्रोटेस्ट की जगह पीसफुल प्रोसीड करके अब मेमोरेंडम देने आए और यहाँ हम धरना लगाएंगे 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, कि हम राष्ट्रपति के नाम पे ये हमारा मेमोरेंडम है। जो आप लोगों का रोष था वो गुस्सा दूसरी तरफ ना जाए और तोड़फोड़ ना हो, और इसलिए हमने कहा कि पुरअमन तरीके से हम लोग अपनी आवाज़ को डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर आप लोगों की आवाज़, जो युवाओं का रोष है, बाहर जैसे ट्रेनें जल रही हैं बाकी जल रहा है, हम उस चीज़ में विश्वास नहीं करते। हम चाहते हैं कि ये हमारी संपत्ति है, ना हम जनता को कोई इनकन्वीनियंस करेंगे, ना देश की संपत्ति को नुकसान करेंगे, लेकिन आवाज़ बुलंद करेंगे और नहीं सुना गया तो जेल भरो आंदोलन करेंगे। कोई तोड़फोड़ नहीं करनी है। और भारत माता की आप सबने, हमने संख्या को भी कम किया, आप सबने हमारी अपील को सुना और इसलिए हालात खराब ना हो हमने ये प्रयास किया कि लिमिटेड तरीके से हम अभी सरकार को चेता रहे हैं और आगे इसका क्या रूप होगा, ये एजिटेशन लंबी चलेगी। सरकार भी सख्ती पे है, लेकिन लोकतंत्र, लोकाशाही को, प्रजातंत्र को, आवाज़ को घोटा नहीं जा सकता बिल्कुल। और इसलिए पुरअमन रहिए, संघर्ष में हम लोग सारे आपके साथ हैं, लेकिन पुरअमन होंगे तब, और हम बिल्कुल इस पे डटे रहेंगे। किसान डटे रहे तो वो जीत हुई। हम ये चाहते हैं कि स्कीम युवाओं के खिलाफ भी है, देश की रक्षा के लिए भी खतरा है कि 6 महीने का सिपाही 4 साल के बाद वो बाहर होगा, और इसलिए युवाओं के साथ भी खिलवाड़, देश की रक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर वो असामाजिक तत्व भी उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा इसमें पुनर्विचार करो, युवाओं के हक की बात करो। जो युवा 2-2 साल 3-3 साल से 4 बजे उठ करके संघर्ष करते हैं, तैयारी कर रहे थे, टेस्ट पास किए थे, फिजिकल किए थे, जम्मू में हमको मिले, उनको लगेगा कि हमारी कोई आवाज़ बुलंद कर रहा है। इसलिए उन लोगों की जब संघर्ष होता है, नहीं अगर संघर्ष को चैनलाइज किया जाए तो तोड़फोड़ और
उपद्रव होता है। हम उपद्रव को रोकने के लिए हम आपकी आवाज को पूर्व सरकार, राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर है आर्मी का, राष्ट्रपति इस देश के मुखिया हैं, हमने उनके नाम आपका जो मेमोरेंडम था जो आप दे रहे हैं वो तहसीलदार साहब को कुछ लोग जाकर के दे देंगे, लेकिन थोड़ी देर आप यहाँ बैठिए, आप अपने विचार रखिए ताकि वो सरकार तक पहुंचे। हम कानून संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन संविधान का पूरी तरह पालन करते हैं। अंग्रेजों से लड़के जो जमहूरियत ली उसका इस्तेमाल करेंगे और जमहूरी तरीके से चलेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल कांग्रेस राष्ट्रीय नेशनल कांग्रेस इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की देश का संविधान देश का संविधान जिंदाबाद, डॉक्टर अंबेडकर जिंदाबाद, डॉक्टर अंबेडकर। इसलिए कानून और संविधान के तहत हम आपके साथ हैं। मैं अपील करूंगा कि हाथ में कार्ड रखिए, पास होकर के सारे साथी थोड़ी देर के लिए हम बैठेंगे। जमहूरियत में यही तरीका है। सत्याग्रह आगे साथियों, ये अग्निपथ योजना रोजगार देने का काम नहीं है, ये रोजगार छीनना चाहते हैं। 4 साल का जो ये रोजगार दे रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि 25% ही हम उनको वापस सेना में रखेंगे, बाकी नौजवानों का क्या होगा। ये सरकार, ये नशे में चूर सरकार, अंधी बहरी सरकार को जगाने का काम अगर कोई कर सकता है तो इस देश का जवान करेगा, इस देश का किसान करेगा। आपने देखा कैसे किसानों ने सरकार को घुटनों पे ला दिया और सरकार को वो बिल वापस करना पड़ा। ऐसे ही अगर नौजवान शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय नौजवान के आगे ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजों तक ने घुटने टेक दिए थे। ये भगत सिंह का देश है, ये चंद्रशेखर आजाद का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है। अग्निपथ योजना नौजवानों के साथ खिलवाड़ है, बद्दा मजाक है। हमारे एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ प्रशांत हिंद महासागर की खाड़ी है। देश की सुरक्षा के साथ केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार खिलवाड़ नहीं कर सकती और हम ये खिलवाड़ नहीं होने देंगे। मैं भारत के सभी नौजवानों से यह अपील करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से केंद्र में बैठी हुई सरकार को अगर जगाने का, उस बहरी सरकार को सुनाने का कोई काम कर सकता है तो वो देश का नौजवान कराएगा। हमने देखा है कि जब जब इस देश को कुर्बानी की नौबत आई, कुर्बानी की जरूरत हुई तो भारतीय सेना ने, भारतीय नौजवान ने आगे आके अपने सीने पे गोली खाई। ये कहते हैं कि पेंशन योजना में घर बैठे को हमें पेंशन देनी पड़ती है। उन्होंने अपनी जिंदगी देश के नाम की है, अपनी जवानी देश के नाम की है। आज सरकार कैलकुलेशन कर रही है, टोटल लगा रही है कि कितनी पेंशन जा रही है, कितना जीएसटी आ रहा है। इनको सिर्फ पैसा छीनना आता है। ये देश को, देश की जनता को देना नहीं जानते, ये छीनना चाहते हैं। जीएसटी में इन्होंने पैसा छीना, नोटबंदी में इन्होंने पैसा छीना। इनकी हर नीति दमनकारी नीति, जनता को गुलाम, कमजोर बनाने की साजिश है। ये चाहते हैं कि 2-2 हजार लेकर हमारे नौजवान घर में बैठे रहे और वोट बैंक की खातिर ये लोगों को गुमराह करते रहे। धर्म, जात, मजहब, क्षेत्रवाद, इनसे ऊपर उठकर हमें आज काम करना है। इन सरकार की राजनीतिक खुराक नफरत है, इनकी राजनीतिक नफरत की खुराक को हमने खत्म करना है। ये धर्म, जात, मजहब पे फसाद कराते हैं। आज आप देखो टीवी चैनल्स पर डिबेट्स होती हैं, लाइव डिबेट्स होती हैं। यहाँ धर्म, जात, मजहब की नफरत और जहर उगला जाता है। मुझे बताओ ये कौन सा लोकतांत्रिक देश है? यहाँ पर इनको इस बात की परमिशन है ये टीवी पे बिठा के कुछ लोगों को, मजहबी सोच के प्रेरित लोगों को बिठाकर पूरे भारत के लोगों का फैसला करे। मैं आप नौजवानों से ये बार बार अपील करता हूँ, ये सरकार किसानों के आगे झुकी थी, ये सरकार नौजवानों के आगे भी झुकेगी और नौजवान देश की आवाज हैं। 2 करोड़ रोजगार देने की बात करने वालों से पूछना चाहता हूं कि 1 करोड़ सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं, आप उनको भरने का काम कब करोगे? आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो? आप इस नीति से रोजगार दोगे नहीं, आप रोजगार छीनोगे। जो 4 साल आर्मी में लगा के आएगा, मुझे बताओ वो अपना सुनहरा पल, सुनहरा जिंदगी का हिस्सा जब आर्मी को देगा, उसकी आगे वाली जिंदगी का जिम्मेवार कौन है? इनको आज पेंशन देने में तकलीफ क्यों हो रही है? क्योंकि इनको सिर्फ लेने की आदत है, ये जनता को देना नहीं जानते। एक वक्त था जब बाहर से हमलावर आते थे, हिंदुस्तान को लूटने का काम करते थे।
आज केंद्र में बैठी हुई सरकार के कुछ उद्योगपति हमें लूट रहे हैं और भारत छोड़कर भाग रहे हैं। आज हमें यह देखना है कि हमें भारत माता के सच्चे सबूत हैं और हमें देश के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, मोदी सरकार, मोदी सरकार, हाय हाय, अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो, अग्निपथ योजना वापस लो, वापस लो। धन्यवाद। साथियों, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था ये हमारे NSUI की तरफ से, यूथ कांग्रेस नौजवान की तरफ से और आम शहरी की तरफ से, साबका फौजी हमारे साथ हैं। मैं आज आपके माध्यम से सरकार को ये बताना चाहता हूं कि आपकी जो गलत नीतियां जो हैं, चाहे वो किसान विरोधी हों, चाहे वो नौजवान विरोधी हों, चाहे वो व्यापारी वर्ग के लिए विरोधी हों, वक्त वक्त पे आपने लोगों को गुमराह किया, नौजवान को लुभाया कि हम एक साल में 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट देंगे। मैं आज मीडिया की ओर से सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि ये रोजगार दे रहे हैं, ये रोजगार छीन रहे हैं। आज एक हफ्ते से लगातार पूरे भारतवर्ष में जो आग लगी हुई है, ये इनकी गलत नीतियों से बिहार आधा जल गया, तमिलनाडु कर्नाटक में आग लगी हुई है, पंजाब और हरियाणा में आग लगी हुई है। ये क्या करना चाहते हैं? देश को बचाना चाहते हैं कि देश को डुबाना चाहते हैं? ये लोगों का संयम को देख रहे हैं। अगर 700 किसान बलि देकर इन्होंने 1 साल के बाद कानून को वापस लिया और आज तक इन्होंने उन किसानों के लिए एक दुख भरा शब्द भी नहीं बोला। कौन सी सरकार है ये लोगों की? कौन सी सरकार है ये जूथों की? मोदी साहब जब ये भाषण करते हैं, कहते हैं जी हमारा युवा जो है इतना बलवान है। मैं आज ये पूछता हूँ, आप युवा के लिए क्या कर रहे हो? हमें आपके ही लोगों के द्वारा ये पता चल रहा है, जो 4 साल जो भर्ती जो की हुई है, इन्हीं के ही एक महान नेता जो कह रहे थे कि 4 साल के बाद जब ये रिटायर हो जाएंगे तो हम इनको अपने बीजेपी ऑफिस में इनको नौकरी देंगे। क्या यही राजनीति है? ये कौन सा वर्ग ये तैयार कर रहे हैं? ये देश को जोड़ने के बजाय, देश को टुकड़ा टुकड़ा करने के बजाय आज ये कोई भी मुद्दा इनके पास नहीं बचा हुआ है। हर जगह ये हिंदू मुस्लिम का फसाद, हर मस्जिद में ये शिवलिंग, हर मस्जिद में ये त्रिशूल, यही काम लोगों का धन जो ख्याल है, वो ध्यान है जो बांटने के लिए हुए। महंगाई इनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं हो रही है। बेरोजगारी इतनी ही है कि हमारा नौजवान जो परेशान है, नशे की लत में लग गया है। इसलिए आपसे ये युवा वर्ग जो है, आप आगे चलो। ये सारी जमात आपके साथ है। हमारा ये लक्ष्य नहीं कि हम सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, पब्लिक को हरास करें, रास्ता रोकें। हमारा जो मूवमेंट है ये गांधी जी का मूवमेंट है। सत्याग्रह जो होगा आने वाले दिनों में, अगर इस सरकार ने इस कानून को वापस नहीं लिया, आज ये हमारा पहला जो रोड शो था पीसफुल अमन से किया गया, आने वाले समय में अगर सरकार ने इसके ऊपर कोई ध्यान ना दिया, बहुत दिन दूर नहीं ये यूथ इतना मजबूर हो जाएगा, ये वायलेंट हो जाएगा। मैं सरकार को आज आपकी तरफ से ये अपील करता हूं कि यूथ का संयम मत देखो। जब यूथ निकल गया तो आपके हाथ से बेकाबू हो जाएगा। इसलिए आज हाथ जोड़कर हम आपसे पीसफुल ढंग से हम निवेदन करते हैं कि जल्द ब जल्द इस अग्निपथ स्कीम को वापस लो, युवाओं को रोजगार दो और उनका मनोबल बढ़ाओ, ताकि वो आने वाले समय में यूथ ये जो ना घर का ना घाट का, 4 साल के बाद वो जाएगा कहाँ? 4 साल के बाद जब फौज में भर्ती होगा, घर वाले शादी की सोचेंगे तो घर आते ही उसकी कड़माई भी टूट जाएगी अगर वो 4 साल के बीच हो गई। इसलिए देखो, आप इनकी जो पॉलिसी देखो, प्रोग्राम देखो, ये जूथ ना घर का ना घाट का, कहाँ जाएगा जूथ? रोएगा इनको सरकार को। जो आपने जूथ को लुभाया था कि हम आपके लिए हैं, आपके लिए ये करे हैं, कौन सा इंडस्ट्री सेक्टर आपने जम्मू कश्मीर में दिया है? कितना परेशान है रोज, किस मॉडल पे आप चल रहे हो? इसलिए साथियों,
यूथ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस और समाज का जो हर वर्ग है वो इस मसले में आपके साथ है। आप आगे चलो, हम आपके साथ हैं। इसी लक्ष्य से आज हमने जो छोटा सा कार्यक्रम किया है, इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को हम आज मेमोरेंडम के रास्ते से जिताना चाहते हैं कि सरकार को आगाह कीजिए कि ये युवा जो है, ये इसको मत, इसका हौसला देखो, इसको मत परेशान करो, आगे ही बहुत परेशान है। इसलिए इकट्ठे हो जाओ और इस अग्निपथ योजना को वापस लो, वापस लो। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। अब हमारे तंजीमी एक करते रहे, उसके हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट नैनचंद शर्मा जी और सियोट के हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट सरदार अजीत सिंह जी 4 नौजवानों को साथ लेके तहसीलदार साहब को एक मेमोरेंडम देंगे। यूथ कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट और NSUI के साहिब। तो आप देख रहे थे किस प्रकार यहाँ पर कांग्रेस की ओर से, यूथ कांग्रेस की ओर से यहाँ पर धरना प्रदर्शन इस समय सुंदरबनी के तहसीलदार कार्यालय के अंदर लगातार जारी है। युवाओं के हाथों में तिरंगे हैं और मैं कुछ एक युवाओं से बात करने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? अंकित शर्मा। आप चाहते हैं कि ये जो अग्निपथ स्कीम है ये वापस होनी चाहिए? जी सर। ये स्कीम है क्या, कुछ आपको पता है? सर ये 4 साल की, क्या है 4 साल की? इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी 4 साल के लिए। उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स क्या क्या सरकार की ओर से दिए जाएंगे, आपको पता है कुछ? बेनिफिट वही है, 11 लाख है। 11 लाख बस, और कोई बेनिफिट नहीं है? क्या है? कुछ भी नहीं। और बेनिफिट क्या है? कोई कैजुअलिटी होने पे, कोई इंजर्ड होने पे कुछ फैसिलिटी जो फौज को दी जाती है? नो सर। उसमें ये प्रावधान है कि 1 करोड़ रुपए अगर आप वहाँ पर कैजुअलिटी होती है, शहीद होता है, तो उसके परिवार को 1 करोड़ दिया जाएगा। ये आपको पता है? जी सर। और क्या क्या है स्कीम के अंदर? एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कौन से लोग इसके अंदर जा सकते हैं? इसके अंदर 17.5 से 21,000। उसमें क्या क्या रखा गया है? पे स्केल क्या है, आपको पता है कि वो पेंशन स्कीम है कि नहीं है? रिटायरमेंट के बाद कितने पैसे मिलेंगे? वो 11.5 लाख। सिर्फ 11.5 लाख? जी सर। उसमें तो 23 लाख बता रही है सरकार। 23 लाख तो आ गया टोटल। तो टोटल की बात कर रहा हूँ जी सर। तो उसमें रिजर्वेशन कितनी है कैटेगरी? जब आप वहाँ से 4 साल के बाद आएंगे, किस किस क्षेत्र में आपको वहाँ पर रिजर्वेशन दी जाएगी? सर 25% रिजर्वेशन है। जी सर। तो क्या चाहते हैं कि 25% रिजर्वेशन के बावजूद भी ये अग्निपथ स्कीम वापस होनी चाहिए? जी सर। तो आप सुन रहे थे, युवाओं का कहना था कि 25% रिजर्वेशन के बाद भी वे खुश नहीं है और उनका कहना था कि ये जो अग्निपथ योजना है सरकार की ओर से जो लॉन्च की गई है, 4 साल के बाद उनको घर भेज दिया जाएगा। ये स्कीम उनको फिलहाल मंजूर नहीं है और सरकार को चाहिए कि ये अग्निपथ योजना को बंद करे और युवाओं के साथ खिलवाड़ ना करे। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 19 के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।